सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारी सहेलियों, हम हमेशा अपने वीडियो की शुरुआत कुछ अच्छी बातों से करते हैं, तो चलिए अच्छी बातें कर लेते हैं। आज हम कुछ चर्चा करते हैं वाणी के बारे में। वाणी यानी कि हमारे मुख से निकले शब्द, वो शब्द जो किसी के जीवन को उत्साह से भर देते हैं, किसी के जीवन में लक्ष्य की उत्पत्ति करते हैं, किसी को यह दिशा दिखाते हैं कि उसे किस तरफ जाना है। किसी के जीवन में इसका उल्टा प्रभाव भी होता है। वो वाणी जब उचित तरीके से प्रयोग में नहीं आती है तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है, वो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, उसकी नकारात्मकता बहुत बढ़ जाती है। हमें अपने मुख से निकले इन शब्दों का सदुपयोग करना चाहिए। तो प्यारी सहेलियों, अपनी दूसरी सहेली से बात करिए तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिए कि आपके मुख से निकली हुई वो बातें उसके जीवन पे क्या प्रभाव डालेंगी। जब सुबह सुबह आप तैयार होती हैं और अपने घर में किचन में खाना बनाना शुरू करती हैं तो आपकी मम्मी आती हैं और आपको देख के कहती हैं, अरे वाह बेटा, आज तो तुमने बहुत प्यारी साड़ी पहनी है। उस दिन आपको एहसास होता है कि आज आप कितने उत्साह से भरी हुई हैं। पूरे दिन आप हंसते खेलते हुए पूरा काम करती हैं और कोई थकान नहीं महसूस करती हैं। ये वो पॉजिटिव बात थी जिसने आपके जीवन में बहुत खुशी भरी, वो दिन आपका खुशमय हो गया। इसी तरीके से जब कोई आपकी कमी को मीठे शब्दों में घोल के आपसे कहता है तो आपकी इच्छा होती है कि नहीं, उसने हमें अच्छी बात बताई है, हम इसे जरूर अपने जीवन में लागू करेंगे और अपनी आदत को बदलेंगे। लेकिन वही बात जब तीखी वाणी में बोली जाती है और गुस्से में कहा जाता है कि तुम्हारी तो आदत ही ऐसी है, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, तुम कभी सुधर नहीं सकती, तुम कुछ नहीं कर सकती, तो वो बात हमें और नीचे गिरा देती है और हमारे अंदर इच्छा होती है कि ठीक है, मैं ऐसी ही हूँ ना, मैं ऐसी ही रहूंगी। तो आप ये याद रखिए, अगर आपको मित्रों को, अपनी सहेलियों को, सबके ऊपर एक प्रभाव डालना है तो इन 3 शब्दों को मत भूलिएगा। आप हमेशा याद रखिएगा, ये 3 बातें बहुत प्रभावशाली हैं, इन्हें कहीं लिख के रख लीजिए। मीठी वाणी बोलिए, इससे आप हर क्षेत्र में अपना प्रभाव भी डालेंगी और जीवन में ऊंचाइयां भी छुएंगी। प्यारी सहेलियों, आपसे मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा है, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहो शीतल होए। अर्थात आपकी वाणी से न सिर्फ आपके मन को संतोष प्राप्त हो, बल्कि आपके सामने वाला भी नई ऊर्जा के साथ उठ खड़ा हो और अपने जीवन में आगे बढ़े। आप नहीं चाहेंगी कि आपके जीवन में किसी भी एक मनुष्य का भला हो सके आपके द्वारा, तो याद रखिएगा इन बातें। अब हम अपने लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। जो सॉल्यूशन हमें मिले हैं उसके हिसाब से वो लेडीज जो 50 इयर्स की है वो अब बहुत दुखी है। लाइफ के इस मोड़ पे आकर उसे अभी एहसास हो रहा है कि उसके तो बहुत से सपने थे। वो डांस सीखना चाहती थी, वो कुछ करना चाहती थी, वो कुछ बनना चाहती थी, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। और वो बहुत उदाहरण देख लेते हैं जिनसे आपके अंदर और भी प्रेरणा का संचार होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने उम्र की परवाह नहीं करी और उम्र कम या ज्यादा इनके लिए मायने नहीं रखती। अगर ये अंदर से जवान है, अपने अंदर नई ऊर्जा को महसूस करते हैं तो किसी भी उम्र में किसी भी कार्य को कर सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी कि आपके सामने आप सब उनकी मूवी बहुत देखते होंगे। हमारे बहुत बड़े स्टार, बहुत मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने आज भी इस उम्र में भी एक सक्रिय बॉलीवुड स्टार के रूप में अपना स्थान बना रखा है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि जिसने हमारे इतने बड़े ग्रंथ को लिखा, रामायण को, वो तुलसीदास जी, उन्होंने जब इसको लिखा तो उनकी उम्र 72 साल थी। इससे आपको यह एहसास होगा कि आप भी कर सकती हैं। उम्र कभी भी आपकी उन्नति में बाधा नहीं डालती है। आपने देखा होगा 90 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में लोगों ने अपनी इच्छाओं को पूरा किया है। उन्होंने अपने आप को ये सिद्ध करके दिखाया है कि वो ये कार्य कर सकते हैं। तो आपकी उम्र तो अभी 50 साल ही है, आप भी कर सकती हैं। आपको करने के लिए जिस लगन की जरूरत है, जिस सोच की जरूरत है, आपको जिस विचार की जरूरत है, वो सब आप में मौजूद है। तो आप जरूर इस कार्य को करेंगी, निराश मत होइए, आप कर सकती हैं और जरूर करके दिखाएंगे। आपको दूसरे समाधान में मैं ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे चाह होती है वहाँ राह होती है। इफ देयर इज अ विल द वे अराइव्स। इसलिए आप करेंगी तो सफलता जरूर मिलेगी। जिस उम्र में गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, उस उम्र के बाद भी लोगों ने अपने बिजनेस में सक्सेस हासिल करी है, अपने सपनों को पूरा किया है, इसलिए आप भी कर सकती हैं।
चलिए आज की समस्या के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो समस्या हमें मिली है उसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक लड़की जो बहू के रूप में अपने ससुराल में रह रही है, उसकी सासू माँ को ऐसा लगता है कि वो अपने माता पिता को अधिक प्रेम करती है और उसका यहाँ पर ध्यान कम रहता है। इस तरीके से उसकी सासू माँ बहुत दुखी है, ये सोचकर कि मेरे घर में किस तरीके से अच्छा जीवन सबका हो पाएगा। उनके दुख को हम कैसे दूर करें, आप बताइए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा और ये बताइएगा कि आपको क्या सही लगता है। प्यारी सहेलियों, अगर आपको विचार पसंद आए हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कमेंट करना इसमें मत भूलिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। प्यारी सहेलियों, इसी के साथ आप सबको मेरा नमस्कार। हैप्पी वुमेन।